रजिस्ट्री और इकरारनामे में क्या फ़र्क है, ज़रा हमारे नाजरीन को। सर इकरारनामा होता है बेसिकली एक सादा सा स्टाम्प पेपर निकाल लें। एक होता है सिंगल स्टाम्प पेपर, एक होता है 200 वाला स्टाम्प पेपर, 300 वाला स्टाम्प पेपर, 1200 वाला। अच्छा 1200 ये एक मिथ है, मैं क्लियर कर दूँ नाजरीन के लिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता। 1200 स्टाम्प पेपर पहले होता था एग्रीमेंट टू सेल के लिए, जिसे कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे आपने एग्रीमेंट करना हो, शर्तें लिखनी हो। लेकिन अब डीसी की जो वेबसाइट है, जो डीसी रेट है, वो ई स्टम्पिंग उसे कहते हैं, वेबसाइट का नाम है। उधर जाते हैं आप, वहाँ जाके आप अपना जब 1200 का चलान भरते हैं तो वो होता है आउटराई ऑफ टैक्स का, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ टैक्स होती है, जिसपे ये गंदम वगैरह इन चीज़ों का इन पे लग गया वो एग्रीमेंट उसका नहीं। लेकिन उसके नीचे स्पेसिफिक लीजिए कि जी टैक्स के मतलब है जी, आपने अगर बाहर कोई चीज़ भेजनी उसका मुद्दा कर रहे हैं आप, यहाँ आ रही है कोई चीज़, कितना टैक्स रिलीव करेंगे, वो लोग समझते नहीं है चीज़ को। असल में कानून ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका 50 लाख का सौदा है तो 50 लाख के ऊपर 0.1% फिर 1200 आप कैलकुलेट करें ना, 50 लाख मल्टीप्लाई 0.1% फिर 1200 करेंगे, तब आपका एक ओरिजिनल स्टैम्प वैल्यू निकलेगी, जो बैंक पंजाब से स्टाम्प पेपर निकलेगा। उसका चलान फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो वो करेगा। अच्छा आप डिफरेंट आपने पूछा कि एग्रीमेंट का और रजिस्ट्री का क्या डिफरेंट है। सर एग्रीमेंट इज़ समथिंग विच आपने 2-3 शर्तें लिख दी हैं पेमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी की डिटेल लिख दी है और टाइमलाइन दे दिया है। जब आपका वो टाइमलाइन मुकम्मल हो जाएगा, उसे एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी होने को आ रही है, तब आपने रजिस्ट्री की तरफ जाना। अब रजिस्ट्री का सबसे बड़ा इजी अल्फाज में मतलब पता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मोहम्मद उस्मान से निकल के मेरी तरफ प्रॉपर्टी आने के लिए रजिस्ट्री का प्रोसेस होना ज़रूरी है। रजिस्ट्री को सेल डीड भी कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश वी कॉल इट सेल डीड, और हमारे आम जो पाकिस्तानी ज़बान उर्दू ज़बान उसे रजिस्ट्री भी कहते हैं।